एक बार हमारी खिलाड़ी बालिकाएं आई हुई है, तो क्या जोरदार तालियों की आवाज नहीं आनी चाहिए? और एक जोरदार वाली हूटिंग के साथ। जेंट्स बैठे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप लोग भी इधर आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। मंच के सामने की तरफ आइए प्लीज। भाईती जी कैथलेट के अंदर थे, ऑडियो के अंदर मैं जाके आ गया था, तो मतलब तो फिर वो गाउन वाउन पहन के वहाँ पर इसलिए गया नहीं फिर मैं अंदर। एक नंबर बेड पे भर्ती आईसीयू के अंदर। आप आइए ना, आप यहाँ आइए। पहले वाले तो नहीं है, हो सकता है कि मैं तो नहीं गया उसको पहले, पिछले साल की तो नहीं हुई। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ राहुल को जी कर लूँगा। बच्चों को भी उधर धूप लग रही होगी ना, वो भी तो आप लोग भी इधर आ जाइए चेयर्स पे। धूप तो नहीं लग रही है? धूप भी ठीक है। हाँ, खिलाड़ियों के लिए धूप और मिट्टी सबसे बड़ी चीज होती है कि उसी में रह के वो तब के आगे पहुंचते हैं। बहुत अच्छी बात लगी। तो अनुरोध करूंगी कि वे हम सभी की ओर से उनका माल्य अर्पण कर स्वागत करें। यस मैम, देखिए बॉडी बिल्डर का सर छोटा पड़ जाता है। बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच। किसी को वंचित न रखें, और हम जहाँ तक कोशिश होती है शिक्षा के लिए भी कई लोग मेरे से आते हैं कि मैडम उनको फीस कि वो मेरा बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। बस थोड़े से आलसी जरूर है कि वो टाइम से नहीं पहुंच पाते, उसके लिए उनकी डांट पड़ती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए। और मैडम प्रिया सिंह जी, आपने हमारे को समय दिया अपना अमूल्य, उसके मुझे अफसोस है कि भारत में जिस नारी का जितना नाम होना चाहिए था और जिसने आप लोगों को वो बनने की प्रेरणा दी जो आज हम लोग हैं, नहीं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी महिलाएं किस स्थिति में, और हम लोग, मैं निश्चित रूप से कहूँगी कि हम लोग कोई भी उन परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति उनका मनोबल बढ़ाने में, उनका उत्साह वर्धन
बाद में गौरी चतुर्वेदी तैयार रहे। सैनी यहाँ उपस्थित है, श्रुति सैनी। इसके बाद स्कूटी पर जो रैना 100 मीटर 200 मीटर रैना। हिमांशु प्रतीक्षा मुझे उपस्थित है यहाँ पे। हाँ तो देख लो, अभी तो हूँ तो मैं हूँ। रक्षिता भगवान, रक्षिता, मुस्कान भाटी, यस मैम, आरती सैनी, परी गहलोत आ गई हैं क्या? देखिए सामने जो बैठे हैं बच्चों, माताएं, बहनों, भाइयों, उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। और आज ज्योतिबा फुले जयंती है और ये एक ऐसी महिला है जो भारत की सबसे पहली शिक्षिका थी। इन्होंने खुद को शिक्षित करने के साथ साथ पूरे देश को शिक्षित किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इनको शिक्षित करने वाला कोई नहीं, इनका खुद का हस्बैंड थे जिन्होंने इनको पढ़ाया, लिखाया और शिक्षित किया। जिस टाइम ये समाज और सोसाइटी की सोच बदलने में लगी हुई थी, उस टाइम महिलाएं इतनी जागरूक नहीं थी। शिक्षा के अभाव से उनको बाल विवाह, महिला उत्पीड़न जैसे मामलों से गुजरना पड़ रहा था। तो आप समझ लीजिए शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है। जैसे परमीला मैम ने कहा कि एक महिला ने इतना बड़ा इतिहास रच दिया और उसी के बराबर उनको सम्मान नहीं दिया गया। ये सही बात है, जब कोई महिलाएं इतिहास रचती है तो हमें। जी हाँ, आज सावित्रीबाई फुले की जयंती पर क्या कार्यक्रम रखा गया? आज सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच अजमेर की ओर से मनोहार समारोह स्थल में मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य के अंदर हम लोगों ने खिलाड़ी बालिकाएं जिन्होंने जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन बालिकाओं को हम सम्मानित कर रहे हैं। जिससे इस कार्यक्रम को करने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि बालिकाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़े और वे आगे से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खेलों में पार्ट लें। कार्यक्रम कहाँ पे, किस जगह चल रहा है? ये मनोहार समारोह स्थल 7 पीपली आदर्श नगर अजमेर में चल रहा है। और आज की जो हमारी मुख्य अतिथि हैं वो है प्रिया सिंह जी मेघवाल। वो राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट है इंटरनेशनल लेवल पे। कितने बच्चों को पारितोषिक वितरण किया गया? लगभग 55 से 60 बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। परिचय? मैं ममता चौहान, सचिव सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच। जी हाँ मैम, आप सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आज अजमेर पधारे, आप कितने बच्चों का सम्मान किया और क्या कार्यक्रम में दिन भर किया गया? जब यहाँ से इनविटेशन आया ना कि स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को सम्मानित करना है, स्पेशली लड़कियों को, तो जहाँ महिलाओं का नाम होता है, चाहे एक हो और चाहे 1000 हो, प्रिया वहाँ बिल्कुल पहुँचती है। क्योंकि जिससे समाज में जागरूकता आएगी, महिलाएं आगे बढ़ेगी, रेप केस, महिला उत्पीड़न मामले कम होंगे। वो तभी संभव है जब सामने वाला कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसको देख के मोटिवेशन आए। और सावित्रीबाई फुले खुद एक भारत की पहली शिक्षिका थी। जिस टाइम समाज की कुरीतियाँ चल रही थी, उस कुरीतियों से निकल के खुद इस जो समाज में हो रहा है उसके खिलाफ जाके उनने देश की महिलाओं को शिक्षित किया है, संपूर्ण देश को शिक्षित किया है, भारत को शिक्षित किया है। ये बहुत बड़ी बात है। उन्हीं के प्रेरणा स्रोत पे आज हम चल रहे हैं और आज हमें बोलने का अधिकार मिला है और ये सब सम्मान मिल रहा है वो एक महिला के प्रति मिल रहा है। और हमें इस चीज़ की खुशी भी है कि एक महिला है जिसने पूरे भारत, संपूर्ण भारत को शिक्षित कर दिया। एक महिला होकर और आपका बॉडी बिल्डिंग में जाने का आपका जो सफ़र है उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। महिला होके जिस तरह अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, 5 क्लास तक पढ़ी हूँ, बहुत कम एज में माँ बन गई थी और ये सोचा था कि
एजुकेशन अच्छी नहीं है और उसकी वजह से कोई जॉब भी नहीं दे रहा, और पहले मैं जो कर चुकी हूँ वो दोबारा नहीं करना चाहती, ये सोच के मेरी हाइट और पर्सनालिटी को देखते हुए किसी ने बोला कि तू फिटनेस इंडस्ट्रीज में ट्राई कर, तो मैंने जिम में ट्राई किया। आज आप खुद जाके देखो, जिम में आपको 80% लड़के मिलेंगे, 20% लड़कियाँ मिलेगी, और फीमेल ट्रेनर तो बहुत कम मिलेगी। और जिस टाइम मैं जिम जाने लगी थी उस टाइम कोई नहीं था, और तब मेरी इतनी रुचि थी कि प्रिया तुझे कुछ करना है और इस फील्ड से बेहतर नहीं सकता, अगर ये तूने खो दिया तो तेरा वही खेत, बकरी, चूल्हा चौका वो सभी करना है, तो तुझे इसमें बेस्ट करना है। और ये सोच के मैं एक जिम ट्रेनर बनी, और जिम ट्रेनर बनते बनते हम एक कोई वर्कशॉप के लिए बाहर गए थे, तो मैंने वहाँ अदर स्टेट की लड़कियाँ देखी, राजस्थान की लड़की नहीं देखी। तब मैंने ऐसे क्वेश्चन कर लिया कि सर राजस्थान की महिला क्यों नहीं है। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैडम कैसी बात करते हो, राजस्थान एक पुरुष प्रधान स्टेट है, महिलाएँ घूंघट में आती है, घूंघट में जाती है, और क्या उसको वापस स्टेट नहीं जाना। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, ये और लड़कियाँ भी तो जा रही है, क्या गुनाह है। और उस टाइम मैं आम लेडीज़ थी और हज़ारों की पब्लिक के बीच में खड़ी थी। तब आज एक महिला छोटे कपड़े पहनती है तो उसकी लेग पुलिंग बहुत जल्दी होती है, और वहाँ पे सिर्फ आपको यही सुनने को मिल रहा था, इसकी हैमस्ट्रिंग कैसे हैं, इसके क्वाड्स कैसे हैं, इसकी बाइसेप कैसी है, इसकी बैक कैसी है, इस महिला ने कैसी बॉडी बनाई है। उस टाइम महिला की सुंदरता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और एक पुरुष में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है, जिससे मसल का नाम दिया जाता है। महिला में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है और मेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, महिला में फैट ज़्यादा है। उस वजह से आप ये सोचो कि महिला का एक बॉडी बनाना नामुमकिन है। आपके आधार पर आज के महिलाओं को आप क्या उद्देश्य दे सकते हैं? महिलाओं को यही उद्देश्य देना चाहूँगी कि कोई भी गेम हो, कोई भी फील्ड हो, छोटा बड़ा नहीं होता। आपके रास्ते नेक हो, हौसले बुलंद हो और आप सच्चाई पे हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और अगर आप अपने हो आपको सिर्फ महिलाएं रखना चाहती हो तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ती। आपकी मानसिकता, आपकी सोच, ये सब दोनों डिपेंड करती है कि आप किस हद तक जाना चाहती है। जब तक आपकी मानसिकता चेंज नहीं होगी, आप बाहर क्या बदलाव, अपनी बॉडी में क्या, आप अपने घर में बदलाव नहीं कर सकती, अपने बच्चों में बदलाव नहीं कर सकती। लड़कियां बहुत इस वाले बॉडी बिल्डिंग में बहुत कम आती हैं। बॉडी बिल्डिंग में ये बहुत टफ गेम है, अदर गेम बहुत इजी है, क्योंकि इसमें आप ये सोचो कि हम जब प्रेप पे आते हैं तो हम अन्न छोड़ देते हैं। 1 महीना बचता है तो बिल्कुल बॉयल चीज़ें खाते हैं, और जब 15 दिन बचते हैं तो हम नमक छोड़ देते हैं। जब 30 घंटे गेम को बचते हैं तो हम पानी छोड़ देते हैं। तो ये बहुत टफ गेम है। और फील्ड में आना तो देखो ये है कि अगर जिसकी सहन करने की शक्ति तेज़ है तो बिल्कुल आएगी। और मैं तो कहती हूँ बॉडी बिल्डिंग में हर महिला को आना चाहिए। वो इसलिए आना चाहिए कि जितने उत्पीड़न, रेप केस होते हैं, आज मैं कहीं भी निकलती हूँ ना तो लड़के मेरे से डरते हैं भाई। एक पंच मार दिया तो वो एकदम फ्लैट हो जाएंगे, जबकि आपको किसी भी एंगल से मैं देखने से कोई मर्द लगती हूँ? नहीं लगती ना। पर ताकत तो उस हज़ारों मर्दों जैसी है मेरे में कि मैं एक बार में किसी को पछाड़ दूं। तो हर महिला को फील्ड में आना चाहिए। देखो ये कुछ टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा भी आप बॉडी बिल्डिंग। अब देखो मेरा हमेशा के लिए बॉडी बिल्डिंग में नहीं लग रही हूँ, मैं आम महिला रही हूँ। एक गेम ऐसी चीज़ है, जब आप खेलने जाते हो तो आप थोड़ा डिफरेंट दिखते हो, अदरवाइज आप उसी फॉर्म में आ जाते हो, बस ताकत डिफरेंट रहती है। तो हर महिला को बॉडी बिल्डर होना चाहिए। बॉडी बिल्डर होगा तभी ओपन माइंडेड होगा, तभी क्राइम के खिलाफ लड़ पाएंगे। आजकल ऐसा कोई गेम नहीं है जो, या कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ महिलाएं नहीं हो। पॉलिटिशियन में महिलाएं बहुत ज़्यादा जा रही है, 33% आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को। तो मैं आरक्षण के साथ साथ उनसे ये कहूँगी, आरक्षण तो मिल रहा है 33, बाकी का जो 77% है वो आप बॉडी बिल्डर बन के दिखा दीजिए। पूरे संपूर्ण देश पे राज करेंगी, और जब राज करेगी जो घर को तो संवार ही रही है, महिलाएं देश को बहुत जल्दी संवारेंगी। क्या मैम अपने के लिए क्या देंगे बॉडी को फिट रखने के लिए? बॉडी को फिट रखने के लिए कहूँगी कि आप 24 घंटे खुद के साथ रहते हैं, 24 घंटे में से आप अपने को 1 घंटा दीजिए, और वो 1 घंटा आपकी लाइफ बदल देगा। आप बाहर के जंक फूड मत खाइए। अक्सर देखा गया शादी के बाद में महिलाएं वेट गेन कर लेती हैं, जिस प्रकार शुगर हो जाता है, PCOD हो जाता है, अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं उनको, और वो बीमारियों को पकड़ के मेडिसिन में चली जाती है। आप मेडिसिन को अवॉइड करके आप फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए, योगा कीजिए, जुम्बा कीजिए, कार्डियो एक्टिविटी कीजिए, पार्क में घूमने जाइए, रनिंग कीजिए। उससे आप फिट रहेंगी तो आप बीमारियों से दूर रहेंगी। मैडम आपने बताया कि बाल विवाह हुआ आपका, और आपके क्या ससुराल वाले इस पर सहमति दी आपको? देखो एक बात बताऊँ आपको, अगर घर वाले खुश हो